नल जल अनुरक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है। गणेश चौधरी और नल जल अनुरक्षकों का संघर्ष अब पूरा हो गया है। चिराग पासवान के मंत्री ने कमाल कर दिया है, यहां तक कि कई लोगों पर जो है कार्रवाई भी हुई है, कई भ्रष्ट पदाधिकारियों का वेतन तक रोक दिया गया है। लेकिन अब जो है नल जल अनुरक्षकों को सरकारी नौकरी 10-10 लाख रुपए के साथ साथ कई सुविधाएं मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, नल जल अनुरक्षकों की बात करते हैं। जैसे बिहार में और बिहार के पूरे जितने भी प्रांत है, जितने भी जिला है, बिहार के जितने भी ग्राम पंचायत है, सभी जगहों पर नल जल अनुरक्षकों को लेकर के काफी शिकायतें आ रही थी। नल जल अनुरक्षकों का काफी शिकायत था सरकार से कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें जो वादे किए गए थे वो नहीं मिल रहा है, उनसे जो कहकर के जमीनें ली गई थी उसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, और कई तरह की समस्याओं का समाधान वो लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन अब एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है कि जैसे ही ये जो पीएचईडी विभाग है वो लोजपा के हिस्से में जाता है और लोजपा के जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं संजय सिंह, उन्होंने कमाल करके दिखाया है। और आज ही गणेश चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद बड़ी बात हुई है और बहुत सारा चीज जो है अब नल जल अनुरक्षकों को मिलने जा रहा है। पहले गणेश चौधरी से जो हमारी बातचीत हुई है, पहले उस बातचीत को सुने। अभी हमारे साथ जुड़े हैं नल जल अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। गणेश जी, कई महीनों से, कई वर्षों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कई मांगे आप लोग की पूरी हुई, लेकिन फिर से आपने मंत्री जी से मुलाकात की है, जो नए नवेले हमारे मंत्री हैं। क्या कुछ वार्तालाप हुई उनसे? जी साहिल जी, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक और बिहार सरकार तक मेरी बात पहुंच पाता है। जिस प्रकार से लगातार हम लोग माननीय मंत्री श्री संजय सिंह जी, जो पीएचडी विभाग के मंत्री हैं, वर्तमान में जो नए बन के आए हुए हैं और पहली बार विधायक बने हैं, जो महुआ से विधायक बने हैं और मंत्री भी बने हैं, रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास से वो जीत के आए हैं जी। आज हमारी मुलाकात हुई, उनसे हुई। इतना दिन तो मुलाकात हुई थी, लेकिन इस प्रकार से मुलाकात नहीं हुई थी कि कुछ महत्वपूर्ण फैसला पर चर्चा हो सके। ठीक है, तो आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई और बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हुई। बिहार में आपको भी पता होगा कि नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नल जल अनुरक्षक और नल जल योजना के नाम पर ही नीतीश कुमार जी की सत्ता दोबारा आ पाई है और पूर्ण बहुमत के साथ आ पाई है, क्योंकि जब तक वो गांव की उन बुनियादी और गांव की उन व्यवस्थाओं पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी काम नहीं किए होते तो अब फिर दोबारा उनको आना मुश्किल हो जाता जी। तो आज हमारी जो उनसे बात हुई वो स्पष्ट रूप से इस विषय पर बात हुई। पहले तो मैंने उनको सम्मानित किया और उसके बाद सम्मानित करने के बाद उनसे बात हुई कि नल जल योजना की मरम्मती का काम जो वार्ड सदस्यों को दिया गया है वह वार्ड सदस्यों को विधिवत रूप से विभाग में लागू करवाई जाए। दूसरा कि नल जल योजना की मरम्मती में सुस्ती मत बरती जाए, क्रांति लाई जाए, ताकि हर घर घर तक नल जल योजना का पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उस संकल्प को हम वार्ड सदस्य भी पूरा कर सके। ठीक है जी। दूसरी बात कि नल जल अनुरक्षक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिन्होंने अपना जमीन दिया है नल जल योजना के निर्माण के लिए, हम लोगों ने सरकार को स्पष्ट कह रखा है कि नल जल योजना का जिसने अपने जमीन में बनवाने का जो दिया जमीन, उसी को नल जल अनुरक्षक नियुक्त किया जाए। मतलब उनको सरकारी कर्मी के रूप में उस नल जल योजना को पानी चलाने के लिए नियुक्त किया जाए, जिसे आज संजय सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि वही रहेंगे और इसके लिए बहुत जल्दी विभाग पत्र भी जारी करेगा। लेकिन गणेश जी, सवाल ये भी रहेगा कि जिन लोगों को नियुक्त किया जाएगा उनकी वेतन क्या होगी, सैलरी क्या होगा, काम कैसे करेंगे वो लोग, इसका भी जो है सवाल। देखिए हम लोगों ने सरकार के सामने में स्पष्ट कहा है कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया होनी चाहिए नल जल अनुरक्षकों का। अगर 18,000 रुपया वेतन मिलता है तो क्योंकि उन्हें 24 घंटा काम करना पड़ता है,
क्योंकि 24 घंटा जब भी जनता को पानी की जरूरत पड़ता है उन्हें बटन दबाना पड़ता है। उन्हें दूसरी बात कि उनकी सेफ्टी किट की भी बात हम लोगों ने किया है, पिलास, टेस्टर, ये सब चीज जो होते हैं, दस्ताना होते हैं, जैकेट होते हैं, जूते होते हैं, ये उन्हें उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि नल जल अनुरक्षक जब पानी चलाने के लिए जाते हैं तो उन्हें शॉर्ट सर्किट लगता है, उन्हें झटका लगता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हुई है। अधिकांश जगहों पर उनकी मृत्यु हुई है। आज तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। हमने स्पष्ट कहा कि इन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाए और इन्हीं के परिवार से दोबारा नल जल अनुरक्षक होनी चाहिए। दूसरी बात कि सरकार के सामने में हमने कहा कि इनका एक इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो 50 लाख रुपए की होनी चाहिए जी। और तीसरा कि हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि सरकार को कि 2017 में ही नल जल योजना का निर्माण हुआ और अभी 2025 चल रहा है। अभी तक का जितना भी पैसा इनका बकाया है वो बकाया राशि इनके सीधे इनके बैंक खाता में भेजी जाए और एक मोबाइल फोन इन्हें दिया जाए ताकि यह अपनी समस्याओं को 1,23,000 व्यक्ति जो है नल जल अनुरक्षक वो सीधा यहाँ से रिपोर्ट कर सके सरकार को कि क्या क्या दिक्कतें इसमें आ रही है और इससे क्या होगा कि सरकार को भी सहूलियत होगा और नल जल अनुरक्षकों को अपनी शिकायत सुनाने में भी सहूलियत होगा। जी। तो हमने सरकार के सामने में स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को, और माननीय मंत्री श्री संजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बारीकी से इस बात को देखे हैं और उन्होंने स्पष्ट भी कहा कि ये होना चाहिए। और हमने उन्हें कहा कि अगर ये होता है तो गांव में शुद्ध जल पानी पहुंचेगा और गांव का विकास, चौमुखी विकास भी होगा। जी। ये नल जल अनुरक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है कि नल जल अनुरक्षकों की बात सीधे मंत्री से सामना सामनी हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि बिहार सरकार जिस प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, जिस प्रकार से उद्योग लगाने में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो मंत्री बने हैं, उद्योग मंत्री, उनके द्वारा पहल किया गया है, उसी प्रकार से नल जल अनुरक्षकों के प्रति जो अभी संजय सिंह जी का वक्तव्य आया है, उनका जो रिपोर्ट उन्होंने बताया कि मैं इस पर काम आज से ही करना चालू कर देता हूं। जिस प्रकार से पंचायती राज मंत्री का पंचायती राज के प्रति एक सकारात्मक रवैया आया है, मुझे विश्वास है कि पंचायती राज विभाग हो या पीएचडी विभाग हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे अन्य मंत्रालय हो, गांव के प्रति ज्यादा उनकी रुचि रहेगी। क्योंकि गांव में अभी भी आप एक चीज ध्यान लीजिए कि गांव में अभी भी लोग चतरी पुल पर चलने पर मजबूर है। आजादी से लेकर अभी तक वहाँ पुल का निर्माण नहीं हो सका, गलियों में सड़क का निर्माण नहीं हो सका, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ विद्यालय का निर्माण आज तक नहीं हो सका। तो उन लोगों को भी इसकी जरूरत है। हम कह रहे हैं कि सरकार अगर थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान अगर दे दे तो पलायन से लेकर बेरोजगारी से लेकर शिक्षा स्तर की तमाम व्यवस्थाएं जो समस्या बनी हुई है वो समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार को इस पर निष्पक्षता के साथ जमीन पर हकीकत को मापना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया भेजता है दिल्ली वाले और 1 रुपया गाँव में पहुँचता है। सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि 100 का 100 रुपया गांव में खर्च हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर मजबूत बनाना पड़ेगा और अपने पदाधिकारियों को, जिस प्रकार से हमने देखा है कि अभी संजय सिंह जी जो मंत्री बने हैं पीएचडी विभाग के, उन्होंने 20 पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है कल के मीटिंग में है। तो जिस प्रकार से उन्होंने लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों का वेतन रोके हैं, उसी प्रकार से जो नल जल अनुरक्षकों का वेतन का घोटाला हुआ है उसके बारे में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो नल जल अनुरक्षकों का पैसा खा गया है और ऐसे विभाग के पदाधिकारी हो या जो व्यक्ति दोषी पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और 2017 से लेकर 25 तक का उनको भुगतान होना चाहिए। क्योंकि वो गरीब आदमी है जो अपना घर का जमीन दे दिया सरकार को, अपना आंगन का जमीन दे दिया, अपना दरवाजा का जमीन दे दिया
और ऐसे ऐसे कीमती जमीन दिए हैं जिनके पास में अपने रहने के लिए नहीं है, लेकिन नल जल योजना का निर्माण करवा दिए। तो वो तो झांसे में आके करवा दिए कि मुझे नौकरी हो जाएगा, लेकिन सरकार ने आज 9 बरस से आज तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जबकि हमने आज सरकार को कहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये त्रासदी ला दे ये 1,23,000 आदमी, क्योंकि इन्होंने अपना जमीन दिया है, इनको आप रखिए, इनको कर्मी के रूप में दर्जा दीजिए। जी, और बहुत सरकार ने धन्यवाद माना गणेश जी है। हमारे साथ जुड़ने के जी लिए। जी जी अभी आपने सुना स्पष्ट तरीके से गणेश चौधरी जी ने जानकारी दी कि जो भी नल जल अनुरक्षकों का चिंता था वो चिंता अब खत्म हो गया है। नल जल अनुरक्षकों की जो मांग थी वो मांग अब मंत्री के पास पहुंच चुकी है और मंत्री जी ने बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुना और कहा कि हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। देखिए, जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं उन्होंने कई भ्रष्ट पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है और उन पर कार्रवाई की भी बात चल रही है। वही आपको बता दें कि जो नल जल अनुरक्षकों का रुका हुआ वेतन है वो वेतन भी अब उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही में जिन लोगों ने जमीन दी है उन लोगों को सरकारी नौकरी के साथ साथ 18,000 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में उन्हें दिया जाए। साथ ही में 10 लाख रुपए तक जो है उनको इंश्योरेंस के तौर पे सहायता की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण, क्योंकि बिजली से चलने वाली चीजें रहती है, उनके कारण उनकी डेथ हो जाती है और कई तरह की चीजों का मांग हुआ है। साथ ही में जो भी नल जल अनुरक्षक रहेंगे उन लोगों को जो है जो टूल्स होते हैं, जो सामान होते हैं, सामग्री जैसे कि पेचकस, टेस्टर, कई तरह की चीजें जो है उन्हें दी जाएगी। और बड़ी बात की स्मार्टफोन मुहैया करवाया जाएगा। जी हां, सभी लोगों को, सभी नल जल अनुरक्षकों को स्मार्टफोन भी देने की बात कही गई है। यानी कि बड़ी सुविधाएं जो है अब नल जल अनुरक्षकों को मिलने जा रही है। हालांकि आप क्या समझते थे, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।